के हल के इम्कानात भी रोशन कर दिए। इस तासुर का खात्मा हो गया कि इसराइल जब जिसे चाहे तबाह कर सकता है। समझ आ गई कि ईरान बावजूद उसने जो इतनी बॉम्बिंग की है सह गया, वो इंफरादी मुल्क है। मेरा अंदाजा शुरू से था कि 15 दिन ज्यादा इसराइल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने जंगें टीवी पे देखी थी। पहली दफा इन पे बमबारी हुई है तो उनको समझ आएगी जंग क्या होती है। इन्होंने दरखास्त की और मोदी की तरह जिसने चुप साध ली थी, कई घंटे ये नहीं बोले, आखिरकार इनको बोलना पड़ा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जब कुछ मजीद ना कोई करना। वो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को कहेंगे कि हमारा पब्लिक ओपिनियन नहीं बर्दाश्त करेगा कि रोज जाते हैं निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं जो खाने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। तो मुझको लग रहा है कि इस नतीजे में इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी ग्राउंड पे, फलस्तीनियों की भी और सारे इलाके। कतर ने ईरान के हमले की मज़म्मत की, उसे कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि इस हमले की नौइयत और शिद्दत के मुताबिक जवाब देने का हक़ महफूज रखती है। ये बयान अमरीकी हमलों के रद्द अमल में इस एयरबेस पर हमला करने के बाद सामने आया जो ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए गए थे। ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, जिस पर कतर के हुक्काम ने रद्द-ए-अमल दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, ईरान ने हमले से चंद घंटे कबल सिफारती ज़राए से अमरीका को पेशगी इत्तला दी थी और कतरी हुक्काम को भी आगाह किया गया था। ट्रंप ने इस अमल को एक मुस्बत इशारा करार दिया, कहा कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पहले से इत्तला दी, जिसके बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने कतर से दरख्वास्त की है कि वो ईरान से जंग बंदी के लिए राबता करे और हमने इस मकसद के लिए दरकार तमाम ज़रूरी राबते किए हैं। और ईरान ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला नाकाबिल कबूल अमल है। ईरानी सदर ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि ईरान ने कतर में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया। कतर के वज़ीर आज़म के लबनानी हममसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हम मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जल्द अज जल्द काबू में आ जाए। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस बात का इज़्म करते हैं कि अमरीका और इसराइल की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियों को ईरान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हें हमारे और ब्रादर ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान कतर और दीगर हमसाया ममालिक के साथ हुस्ने हमसायगी की पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कायम है। यह अपने दिफा का इक़दाम था जिसका हमारे दोस्त और ब्रादर हमसाया कतर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि हमारे कतर के साथ निहायत मजबूत और गहरे ताल्लुकात हैं। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल उदैद पर ईरानी फ़ौजी हमले हक़ दिफा के उसूल के तहत किए गए। ईरान के दोहा में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद खलीजी ममालिक में फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ है। मुतादिद ममालिक ने फ़ज़ाई हुदूद बंद की हैं। हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए हैं, जबकि पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन भी ठप हुआ। 15 परवाज़ें वापस मोड़ दी गई, दर्जनों रवाना न हो सकी। दोहा पर ईरानी हमला, खलीजी फ़िज़ाई निज़ाम दरहम बरहम हुआ, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख हुई, हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट से वापस लौट गए। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल दागे, जिससे पूरे खित्ते का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ। कतर के बाद बहरीन और कुवैत ने फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। दोहा से 200 से ज़ायद परवाज़ों को दूसरे एयरपोर्ट पर मोड़ा गया। इमारात और सऊदी अरब फ़्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुए। मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक के दर्जनों परवाज़ों ने यूरोप का रुख किया या फिर वापस चली गई। बहरीन और कुवैत एयरपोर्ट पर भी 100 परवाज़ों की आमद रवानगी रोकी गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों से मिडिल ईस्ट की 14 परवाज़ों को वापस मोड़ा गया, जिनमें 3 परवाज़ों को मस्कत एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुल्क के 7 बड़े एयरपोर्ट से 30 परवाज़ों की रवानगी कई घंटे मुअत्तल रही। तो अब अपडेट देंगे आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। मार्केट में तवाज़ुन कायम रखने के लिए ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ ट्रेडिंग के आगाज़ से ही मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 5,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट सतह पर पहुंचने के बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने ईरान और इसराइल में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI कहते हैं पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन की बात की है। कहा खैबर पख्तूनख्वा के बजट से मुतालिक गलत फहमी फैलाई गई। बजट अभी पास नहीं हुआ। बजट बानी PTI के विजन से मुताबिकत रखता है, उन्हीं की हिदायत पर तरामीम की जाएंगी।
ईरान की फतह और जंगबंदी आलम इस्लाम की कामयाबी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, ईरान ने इंतहाई दलेरी से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारहाना अंदाज से अपना दिफा किया, जिस पर ईरानी हुकूमत और अवाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि मुसलमानों को 2 फतूहात नसीब हुई, पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर बरतरी हासिल हुई। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की लीडरशिप को, ईरानी अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुसलमानों को 2 फतह नसीब हुई। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान को भारत पे फतह दी है। जुड़वां फतूहात जो है वो आलम इस्लाम के लिए एक अच्छा शगुन है। पोलियो का खात्मा कौमी मिशन है। पोलियो के खिलाफ हमारी जद्दोजहद में कीमती जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पॉलीटेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू। उनका कहना था कि मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए हमारी सियासी और अमली वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में रसाई की चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबाई सतह पर मरबूत इक़दाम जारी हैं। पाक अफगान सरहदी ताउन को मजबूत बनाने के लिए जल्द काबुल का दौरा करूँगा। सेनेटर शेर रहमान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में 13वीं पार्लिमानी फोरम ऑफ पॉपुलेशन की मीटिंग। शेर रहमान का कहना था कि इजलास आबादी के बहरान पर संजीदा मुकालमे के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की पायदार तरक्की में पार्लियामेंट का किरदार बढ़ाना होगा, क्योंकि आबादी बोझ बन चुकी है। आबादी में इजाफा एक टिक टिक करती घड़ी है, जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया। माहौलियाती वजारत के बजट में कमी बहरान की संजीदगी को मज़ीद बढ़ा रही है। और भारतीय आबी जारियत खित्ते के लिए खतरा है। इंडिया ने गंगा मुआहदा मुअत्तल करके बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी कर ली है। सिंतास मुआहदा मुअत्तली के बाद अब भारत बांग्लादेश से गंगा मुआहदे पर नजरसानी का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1996 का भारत बांग्लादेश गंगा मुआहदा 30 साल मुकम्मल होने पर 2026 में ख़त्म होने वाला है। भारतीय वजारत ख़ारजा ने कहा, पहलगाम हमले से पहले भारत गंगा मुआहदा 30 साल बढ़ाना चाहता था, मगर हालात अक्सर बदल गए। भारतीय एकतरफा फैसले पर बांग्लादेश ने तशवीश का इजहार किया। भारतीय आबी जारियत जनूबी एशिया में एक नए बहरान को जन्म दे सकती है। कोयटा से खबर शामिल करेंगे, जहां पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। मगरबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आतिश ज़दगी से 6 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस पेट्रोल से भरे लोडर रिक्शे से टकरा गई। तसादुम के बाद रिक्शे में मौजूद पेट्रोल ने आग पकड़ ली, जिसने पूरी बस को लपेट में ले लिया। मुसाफिर बस मुकम्मल तौर पर जल गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकूमत बलोचिस्तान ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।